अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से हजारों साल पहले इस रूहे जमीन पर जहां नमरूद, शद्दाद, बख्त नसर और फिरौन जैसे मुतकब्बिर जालिम और ऐश पसंद बादशाहों ने हुकूमत की, वहीं अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे थे जिन्हें अल्लाह ने जमीन पर हुकूमत दी और उन्होंने अल्लाह की इताअत करते हुए बेमिसाल हुकूमत चलाई और लोगों को अल्लाह से करीब किया, जिनमें एक नाम हजरत जुल्करनैन का है। हजरत जुल्करनैन को अल्लाह ने जमीन पर इक़्तिदार बख्शा था। उन्हें एक अजीम लीडर की सलाहियत से नवाजा गया था। जमाना कदीम में जुल्करनैन नामे इस बादशाह ने एक मजबूत और ताकतवर सल्तनत कायम की थी। वो अल्लाह के नेक और सालेह बंदे होने के साथ साथ फातेह और फौज के सिपह सलार भी थे। हजरत जुल्करनैन बादशाह होने के बावजूद तौहीद और आखिरत के कायल थे। एक रिवायत के मुताबिक जुल्करनैन का नाम सिकंदर था और ये हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम उनके वजीर और जंगों के अलमदार थे। उलेमा के नजदीक जुल्करनैन नबी नहीं थे, बल्कि अल्लाह के एक साले बंदे और नेक बादशाह थे। उन्हें अल्लाह ने कुरान मजीद में जुल्करनैन कहकर क्यों पुकारा, इसके मुतालिक मुख्तलिफ आरा है। बास के नजदीक उन्होंने दुनिया के दो सींग यानी दो किनारों का चक्कर लगाया था, इसीलिए उनका लक़ब जुल्करनैन था। बास का कौल ये है कि उनके बाल काफी लंबे थे, जिन्हें वो दो हिस्सों में बांटकर बांधते थे, इसलिए लोग उन्हें जुल्करनैन कहते थे। एक कौल ये भी है कि उनके ताज पर दो सिंग बने हुए थे, इसलिए उनका नाम जुल्करनैन हो गया। कुरान मजीद में हजरत जुल्करनैन के 3 सफर का हाल बयान हुआ है, जो सूरह कहफ में तफसील से मौजूद है। ये सफर निहायत ही अजीब और इबरत खेज था। हजरत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि शाम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको कभी मौत न आएगी। इसलिए हजरत जुल्करनैन ने मगरिब का सफर किया। आपके साथ हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम भी थे। वो आबे हयात के चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में ये पानी पीना नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफर में आप मगरिब की जानिब रवाना हुए। आपने वो सब मंजिलें तय करके एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक स्याह चश्मा में डूब रहा है, जैसा कि समुद्री सफर करने वालों को आफताब सूरज के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहां उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी गजा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासक कहलाती थी। ये कौम फस्को फिजूर का शिकार हो चुकी थी। इनमें सरकशी और बगावत आम थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी सरकशी पर हजरत जुल्करनैन को फरमाया कि ये तुम्हारी मर्जी है कि उन्हें सजा दो या इनके साथ अच्छा सलूक करो। हजरत जुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। जुल्करनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फौजों को घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनांचे कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ लोग आपकी फौज के हाथों मारे गए। दूसरा सफर हजरत जुल्करनैन ने मशरिक की तरफ किया और वो तुलु आफ्ताब के आखिरी किनारे पर जा पहुंचे। वहां आपने सूरज तुलु होने के मंजर को देखा और ऐसा महसूस किया जैसे सूरज जमीन के इस खित्ते पर आबाद एक कौम पर उभर रहा हो। ये लोग बगैर लिबास और मकान के गारों में रहा करते थे। इनके पास सर छुपाने के लिए छत भी ना थी। वो बेसहारा, कमजोर और लाचार लोग जानवरों की तरह गारों में जिंदगी बसर करते थे। हजरत जुल्करनैन ने इनकी तरबियत की, उनके लिए लिबास और छत का इंतजाम किया और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के जोहर सिखाए और इस कौम की तमाम जरूरियात का इंतजाम फरमाया। हजरत जुल्करनैन ने यहाँ अपना सफर खत्म ना किया, बल्कि वो शुमाली की तरफ बढ़े और शुमाली जानिब वो एक कपास की पहाड़ी इलाकों तक जा पहुँचे। वहाँ उन्हें कौम मिली। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन के हुस्न सुलूक से मुतासिर होकर ये इल्तिजा की कि पहाड़ के उस जानिब एक कौम आबाद है जो याजूज माजूज कहलाती है। याजूज माजूज हमला करके हर वक्त उन्हें परेशान करते रहते हैं। अगर मुमकिन हो तो उनके 2 घाटियों के दरमियान जो दरे हैं उन्हें बांट दीजिए और इस सिलसिला में जो लागत आए वो हम देने को तैयार हैं। चुनांचे हजरत जुल्करनैन ने उनकी इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कहा कि तुम्हारी माली इमदाद की मुझे जरूरत नहीं, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ मौजूद है। अलबत्ता कुछ मजदूर तुम मुझे मुहैया कर दो, मैं ऐसी दीवार बना दूंगा जो निहायत ही मजबूत होगी। लिहाजा पहले लोहे के बड़े बड़े तख्तियों के ऊपर नीचे तह जमाई गई, जिनकी बुलंदी दोनों तरफ की घाटियों तक पहुंच गई। तो लोगों को हुक्म दिया कि खूब आग भड़काओ। इस काम के लिए लकड़ी और कोयला को इस्तेमाल में लाया गया। जब लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया तो पिघला हुआ तांबा ऊपर से डाला गया
जो लोहे की चादरों की दर्जों में जमकर बेवस्त हो गई और ये सब कुछ मिलकर पहाड़ सा बन गया। बुलंदी की वजह से इसके ऊपर चढ़ना भी मुश्किल था, इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता था। जब ये दीवार तामीर हो गई तो हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बताया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाब नहीं। जो चीज भी बनी है भला आखिर फना होने वाली है, जब तक अल्लाह को मंजूर है कायम रहेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दीवार तबाह हो जाएगी। तबाही का ये वक्त कयामत के करीब होगा। दरअसल याजूज माजूज याफिस बिन नूह की औलाद में से हैं। ये एक फसादी कौम है। इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। ये लोग बला के जंगजू और खूंखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने घरों से निकलकर तमाम खेती और सब्जियां खा जाते थे, बाकी और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों को, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाते थे। रिवायतों के मुताबिक याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते उनको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि अब चलो कल तोड़ लेंगे। दूसरे दिन अल्लाह के हुक्म से वो दीवार वैसे ही मजबूत बन जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ लेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत से याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन के हर तरफ फितना फसाद और कत्लो गारत करेंगे। कुरान पाक में जिस जुल्करनैन का जिक्र है, इनके मुतालिक मुफस्सरीन और मौरिखीन ने मुख्तलिफ बादशाहों को जुल्करनैन करार दिया है। कदीम दौर के बाद मुफस्सरीन का ख्याल था कि जुल्करनैन सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ही था, लेकिन अक्सर उलमा ने इस राय को गलत करार दिया, क्योंकि सिकंदर यूनानी एक मुशरिक बादशाह था जो आतिश परस्त था, जबकि जदीद दौर के उलमा व मुफस्सिर करीम ने साइरस आजम यानी ईरान के शहंशाह हौरस को ही जुल्करनैन करार दिया है, क्योंकि कुरान पाक में बयान करता ज्यादातर निशानियां उस पर सादिक आती हैं। बहरहाल जुल्करनैन के इस सफर वाक़ियत का अहम पहलू ये है कि उसने लोगों के साथ न सिर्फ नरमी का रवैया अख्तियार किया, बल्कि उनकी हर मुमकिन मदद की और अपनी ताकत, कुव्वत और शान शौकत पर कभी गुरूर और तकब्बुर न किया, बल्कि इन तमाम नेमतों का शुक्र बजा लाया और ये अजीम बादशाह कायनात के हकीकी बादशाह की इताअत और रजा के लिए हमेशा सजदा रेज रहा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।